एग्जाम्पल 8, 9 और 10 देखेंगे जो फंक्शन और रिलेशंस के हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस के हैं। सॉरी, एग्जाम्पल 8 है द फिगर शोज अ रिलेशन, लेकिन हमने फिगर ड्रॉ नहीं किया, लेकिन फिगर कुछ ऐसा है। द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q, P और Q के लिए यहाँ पे एक रिलेशन बताया गया है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म में हमको ये रिलेशन लिखना है, और दूसरा है रोस्टर फॉर्म में। तो हम पहला लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म के लिए रिलेशन, वेयर हम पेयर लिखेंगे एक्स वाई की, वेयर एक्स क्या है देखो 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 9 इज द स्क्वायर ऑफ -3, 4 is the square of 2, 4 is the square of -2, 25 is the square of 5, 25 is the square of -5, -5 का स्क्वायर करोगे तभी भी +25 आएगा, यानी x इक्वल टू वाई स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि x इक्वल टू जो भी हमारा कोडोमेन का जो फंक्शन है उसका स्क्वायर है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। और दूसरा क्या बनेगा, वेयर x बिलोंग्स टू p, x p में से है, p के एलिमेंट है, जबकि y वो q के एलिमेंट है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है। अगर कंडीशन मालूम हो गई तो आप इसको आराम से कर सकते हो। चलो, उसके बाद दूसरा एक रिलेशन लिखना है, वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म के लिए हम लिख सकते हैं 9 3, 9 -3, 4 2, 4 -2, 25 5 और 25 -5। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको। चलो, एग्जाम्पल 9 है, उसमें बोला है लेट a इक्वल टू 1 and 2 and 3 इक्वल टू 3 and 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b। a to b तक के कितने रिलेशन है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे रिलेशन फ्रॉम a to b इक्वल टू क्या आता है, वो है 2 नंबर ऑफ a क्रॉस b। a और b जो है दो सेट, उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्शन हम जब करेंगे तो वो क्या होगा कि नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, यानी नंबर ऑफ a कितने हैं 2, नंबर ऑफ b भी कितने हैं 2, 2 इंटू 2 यानी 4। तो 2 नंबर ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, 2 and 2 का मल्टीप्लीकेशन, यानी 4 हो जाएगा, 2 4। यानी इसका आंसर भी आप निकाल सकते हो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 रिलेशन बनेंगे, यहाँ बन सकते हैं 1 2 और 3 4 के लिए। चलो, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल 10 है, उसको के बारे में बात करेंगे। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट r इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में बताया गया है एक्स वाई, वेयर y इक्वल टू 2x। y जो है वो आपका x का 2 गुना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू n, और x और y दोनों ही n में से आते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये आपकी x है, जो कहाँ से आए हैं, n में से आए हैं। ये आपके y है, वो भी कहाँ से आए हैं, n में से ही आए हैं, लेकिन वो क्या है, दुगना है x का, यानी 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए। ओके, 1 का 2 हो जाएगा, 2 अगर x लिया तो y 4 हो जाएगा, 3 लिया तो 6 हो जाएगा, 4 लिया तो 8 हो जाएगा, 5 लिया तो 10 हो जाएगा। मीन्स आपकी कंडीशन ही ऐसी है, और x और y दोनों ही n में से आ रहे हैं। व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो ये जो मैंने फिगर बनाया वही बताता है, ये डोमेन है, डोमेन 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 d इक्वल टू, डोमेन d इक्वल टू n। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन वो भी क्या है, CD, वो भी नेचुरल नंबर का ही सेट है, क्योंकि
एक्चुअली y बिलोंग्स टू n, ये है ना y बिलोंग्स टू n। ओ, और फिर बताया गया है व्हाट इज रेंज। रेंज यानी जो आ रही है 2 4 6 8 10 12, यानी रेंज वो सब रेंजेस है। ओके, वो एलिमेंट है जो दिख रहे हैं वो सब रेंजेस है। ओके, y n में से आ रहा है यानी वो कोडोमेन हुआ, लेकिन जो 2 4 इवन नंबर है वो आपका रेंज हुआ। तो रेंज कितनी है? रेंज इक्वल टू इवन नंबर्स ऑफ कैपिटल एन नंबर। कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर के इवन नंबर जो है, इवन नंबर यानी 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर हुए फ्रॉम नेचुरल नंबर। तो ये आपका रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया और डोमेन हो गया। चलो अब हम बात करेंगे इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन। रिलेशन कब फंक्शन बनता है? व्हेन देयर इज ओनली वन इमेज, देयर इज ओनली वन इमेज, ये है इमेज, देयर इज ओनली वन इमेज फॉर वन, ये हमारा क्या है? एलिमेंट। डोमेन के वन एलिमेंट के लिए वन इमेज हो तो उस टाइम पे वो फंक्शन क्या, वो रिलेशन फंक्शन बनेगा। देखो 2 एक एलिमेंट है, उसके कितने इमेज है? सिर्फ एक। 3 एक एलिमेंट है, उसके सिर्फ कितने इमेज है? 6, एक है। 6 इज अ नंबर एंड नंबर इज वन, वन नंबर देयर इज। 8 भी एक ही नंबर है और वो 4 का इमेज है, 5 का इमेज 10 है, यानी देयर इज वन इमेज फॉर ईच एंड एवरी नंबर ऑफ डोमेन। तो हम यहां पे लिखेंगे here is one and only one image for each member ऑफ डोमेन। डोमेन के हर एक मेंबर के लिए सिर्फ एक ही इमेज है। अगर एक ही इमेज को डोमेन में होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? यस, इट इज फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन बन सकता है। तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, examine each of the following relation given below, in each case giving reason whether it is a function or not। तो यहाँ पे मैंने पहले वीडियो बना लिया था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ वजह से वो डिलीट हो गया। सो दैट्स वाई जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था वो फिर से समझा रहा हूँ। वहाँ पे r इक्वल टू 2 1 3 1 4 2, ये एक है रिलेशन। दूसरा है 2 2 2 4 3 3 4 4। थर्ड है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 7, ऐसे कुछ रिलेशंस दिए हैं। तो फर्स्ट जो है r इक्वल टू 2 1 3 1 4 2, तो 2 1 3 1 4 1। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन बनेगा? हाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 का भी एक यूनिक इमेज, 3 का यूनिक इमेज, 4 का यूनिक इमेज। समझ में आया? यानी डोमेन के ईच एंड एवरी मेंबर हैज ओनली वन इमेज इन को डोमेन। चलो दूसरा है 2 2 2 4 3 3 4 4। तो ये भी मैंने एक एक्चुअली ग्राफ में बताया है। तो यहाँ पे आप देखो फिगर बनाया है, 2 से 2 पे एक रिलेशन जा रहा है और 2 से 4 में एक रिलेशन जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देयर इज मोर देन वन इमेज फॉर एलिमेंट 2। 2 के लिए 2 इमेज बन रहा है कोडोमेन में, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा फंक्शन बनाने के लिए। तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज 2 हैव एलिमेंट 2 हैव मोर देन वन इमेज इन कोडोमेन। समझ में आया? थर्ड वन है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो उसमें हम बताएंगे 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 4 5 के साथ, 5 का 6 के साथ और 6 का 7 के साथ रिलेशन है। यानी ईच मेंबर हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। सो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, यस दिस रिलेशन इज गोइंग टू बी फंक्शन एंड बिकॉज देयर इज ओनली वन इमेज फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो ये आपका आंसर आएगा। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे।